पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में बीजाक्षरों का क्या महत्व है। इन बीजाक्षरों को पढ़ने से, इनका ध्यान लगाने से सारे संसारिक कार्यों की सिद्धि कैसे होती है और कर्मों की निजरा कैसे होती है। तथा बीजाक्षरों का ध्यान लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित। बीजाक्षरों का क्या महत्व है, इन बीजाक्षरों का ध्यान कैसे करना चाहिए, बीजाक्षरों से कर्मों की निजरा कैसे होती है और संसारिक कार्यों की सिद्धि कैसे होती है। देखिए, बीजाक्षर का मतलब क्या है। जैसे एक बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, ऐसी तरह अक्षरों के मध्य वो बीज है जिसमें अनंत शक्तियाँ हों, उसको बोलते हैं बीजाक्षर। उसे एक मंत्र के रूप में जब रखा जाता है तो वो मंत्र हमारी आराधना का विशेष कारण बनता है और उससे बीजाक्षरों से संयुक्त होने से उन मंत्रों की शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है। इस बीजाक्षर के उच्चारण या ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उस एकाग्रता से हमारे अंदर की पवित्रता विकसित होती है। वह पवित्रता कर्म की निद्रा का कारण बनती है। जैसे ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है, ऐम है, ये सब बीजाक्षर है। इनका उच्चारण करने से इनका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। उससे हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है जो हमारे भावधारा को परिवर्तित करती है और भावधारा के परिवर्तन से कर्मों की निजरा होती है। और ये बीजाक्षर या मंत्र जाप कर्म काटने का एक सबल निमित्त बनता है यदि हम सश्रद्धा इनका आराधन करें। बीजाक्षरों के जाप से ज़्यादा प्रभाव ध्यान का होता है। ध्यान की विभिन्न विधियां शास्त्रों में बताई है। बिना मार्गदर्शन के कभी भी किसी बीजाक्षर का ध्यान नहीं करना, लेकिन ध्यान में जब एकाग्रता होती है तो उस एकाग्रता से कर्म की निर्जरा होती है और लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान को विशेष महत्व दिया गया। आपने पूछा है क्या केवल कर्म निर्जरा होती है या लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है। बहुत सारे बीजाक्षर हैं जिनसे लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है जो अलग अलग प्रयोग के माध्यम से अनुभव किया जाता है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि किसी भी बीजाक्षर का प्रयोग योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में न करें, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है।